हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनिंग वुड्स वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ 1978 में आई हुई फिल्म गंगा की सौगंध, जिसे प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था सुल्तान अहमद ने। ये एक ग्रामीण पृष्ठभूमि पर बनी हुई फिल्म है। बदले की कहानी है, इसमें इमोशंस है। इसमें दिखाया गया है कि जो ग्रामीण इलाके हैं, 70s की बात हो रही है, वहाँ पे लोगों को किस तरह की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, क्या उनकी मजबूरियां हैं, किस तरह की मुसीबतों को झेलते हैं, कैसे उनका सामना करना पड़ता है, कहाँ उन्हें मुंह बंद रखना पड़ता है, किस तरह से जुल्म होते हैं, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। अमजद खान जो हैं, उस गांव के एक ज़मींदार हैं, ठाकुर हैं। ठाकुरों का तो बोलबाला रहता था, हमने बहुत सारे फिल्मों में देखा है। तो फिल्म की शुरुआत में वो फरीदा जलाल का रेप कर देते हैं और उनके जो पिता हैं नाना फल शिकर, उसे ढूंढते रहते हैं, मिलती नहीं। उसकी लाश को भी कहाँ ठिकाने लगा दिया जाता है कोई नहीं जानता है, एक्सेप्ट तिवारी, जिसे एक काम दिया जाता है। किसी कारणवश अमिताभ की अमजद खान से दुश्मनी हो जाती है। अमजद खान के घर में अमिताभ की माँ काम करती है, जो अमिताभ बच्चन को नहीं मालूम था। तो एक दिन वो देख लेता है, जब अमजद खान उसकी माँ के ऊपर हाथ उठाता है, तो वहाँ से दोनों के बीच दुश्मनी चालू हो जाती है, दोनों के बीच मारपीट होती है। तो अपनी माँ से पूछता है कि तुम काम क्यों करती हो। अच्छा खासा मैं काम करता हूँ, हमारा काम काज चलता है। तो वो बताती है कि जो लाला है वहाँ का जीवन, उससे उसने कुछ कर्जा लिया था, उसका ब्याज चुका चुका के वो परेशान हो चुकी है, लेकिन ब्याज चुका नहीं पा रही है। तो वो फिर ब्याज चुकाने के लिए जब जीवन के पास जाता है, अमिताभ चेक करता है, तो पता चलता है कि जितना ब्याज दिया उससे कहीं ज़्यादा पैसा दे दिया है। वहाँ जीवन के साथ उसकी दुश्मनी हो जाती है। तो यहाँ अमजद खान जो ठाकुर है, वो लाला, ये सब मिलकर अमिताभ के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा देते हैं कि उसके हाथों एक गाय का खून हो गया है, गाय एक मर गई है, जिसका जिम्मेदार अमिताभ है। और पंडित जो थे सत्यन कपूर, वो ये साबित कर देते हैं। अब गाय मरना बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा इशू हो गया। तो अमिताभ के साथ लड़ाई होती है, मारपीट होती है, और प्राण जो है, चमार है, वो बचाने के लिए आता है। तो दोनों को मार मार के अधमरा कर दिया जाता है और उन्हें एक तरह से गांव से निकाल देते हैं। अमिताभ ऑलमोस्ट डेड, उसकी माँ जाती है लेकर मंदिर में उसको, और मंदिर में उसकी माँ की मौत हो जाती है। तो अमिताभ बच्चन का अपनी माँ के अलावा कोई नहीं है। तो जब उसकी चिता को अग्नि देता है, तो वो गंगा की सौगंध खाता है कि वो बदला लेगा और लोगों को इंसाफ दिलाएगा, और वो डाकू बन जाता है। किस तरह अमिताभ इस लड़ाई को लड़ता है, प्राण जो उसका शुभचिंतक था, जब ये देखता है कि अमिताभ डाकू बन गया, किस तरह उससे नाराज़ हो जाता है। रेखा जो प्राण की बेटी है, वो भी थोड़ा सा नाराज़ हो जाती है। तो किस तरह अमिताभ ये लड़ाई लड़ता है, ये सेकंड हाफ में दिखाया गया है। इस फिल्म को लिखा था 4 लोगों ने मिलकर लिखा है, नवेंदु घोष, असगर मिर्ज़ा, वजाहत मिर्ज़ा और संतोष व्यास। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, ये चारों ने लिखे हैं। हालांकि प्लॉट बिल्कुल प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इन्होंने इतनी बाखूबी से इतना फास्ट पेस्ड स्क्रीन प्ले लिखा है कि आपको सोचने समझने का समय नहीं मिलता है, और फिल्म जो है इंटरेस्टिंग बनी रहती है। करीब 2.5 घंटे से थोड़ा ज़्यादा समय की फिल्म है ये, लेकिन आपका इंटरेस्ट पूरी फिल्म में बना रहता है। ये एक खासियत थी। राइटिंग, स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स इतने पावरफुल हैं कि ये आपको एकदम बांध के रखते हैं। तो ये इस फिल्म की जान थी, जिसकी वजह से ये फिल्म कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगता कि अब हमें मालूम है क्या होगा, अब अमिताभ लड़ाई करेगा, अब पंडित जी ऐसा गेम खेलेंगे, अब लाला ये करेगा। वी वेट फॉर दैट टू हैपन। और जैसे जैसे वो होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टाइल से पिक्चराइज भी किए गए सारे सीन्स, और फिल्म को बहुत फास्ट पेस रखा हुआ है। फालतू के सीन्स नहीं रखे हुए हैं, एकदम टू द पॉइंट फिल्म शुरू होती है, टू द पॉइंट फिल्म ख़त्म होती है। तो ये इस फिल्म की खासियत है। MS शिंदे की एडिटिंग थी, और टॉप क्लास एडिटिंग की है उन्होंने, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। कोई भी ऐसी जगह उन्होंने नहीं छोड़ी जहाँ आपको लगता हो कि ये फिल्म बोर है, यहाँ पे ये सीन नहीं होना चाहिए था, वो सीन नहीं होना चाहिए था। हर सीन को बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने अपनी कैंची चलाई है। एक गाना हालांकि लगता है कि वो कट किया जा सकता था, देखो सपने सजे,
लेकिन फिर भी उस गाने की एक तरह से ज़रूरत थी ये दिखाने के लिए कि गांव से जब उन लोगों को निकाल दिया गया तो किस तरह से खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इसलिए वो सीन भी अखरता नहीं है, वो गाना जो है फिल्म का है। फिल्म में 6 गाने हैं, अनजान ने लिखे हैं। जिन्हें सीटी मार गाने पसंद हैं उनके लिए रूप जब ऐसा मिला और आंख लड़ी हमसे और देखो सपने सजे, ये गाने बहुत ही खूबसूरत हैं। इन गानों में बहुत ही सीटियाँ बजाई थी पब्लिक ने जब अपने टाइम पे फिल्म रिलीज़ हुई थी। अब बात करते हैं बाकी के 3 गानों की। ये खूबसूरती इसकी लिखाई में है इन गानों की। 2 गाने सोलो लता मंगेशकर के हैं और एक गाना सोलो मोहम्मद रफ़ी का है। मोहम्मद रफ़ी का गाना है चल मुसाफिर तेरी मंजिल दूर है तो क्या हुआ। प्राण के ऊपर पिक्चराइज किया गया गाना, जब सारे गांव वालों को निकाला दे दिया जाता है गांव से। इस गाने को जो लिखा है, आप उनके शब्द सुनिए, आपके शरीर में सिहरन पैदा हो जाएगी। इतने मीनिंगफुल स्टैंजाज हैं। और प्राण जो जूते बनाता है, वो एक बुज़ुर्ग आदमी को अपने पाँव से जूते निकाल कर उसके पाँव में पहना देता है और खुद नंगे पाँव चलता है। ये भी एक मैसेज देती है, एक इंसानियत जताती है फिल्म को। पिक्चराइजेशन भी बहुत ज़बरदस्त की इस गाने की सुल्तान अहमद ने। और जो 2 लता मंगेशकर के गाने हैं, एक तो तूने हर रात मोहब्बत की कसम खाई है, इतना बेहतरीन लिखा है, कंपोज किया, लता मंगेशकर ने गाया है इसे, माइंड ब्लोइंग, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और जो टाइटल सॉन्ग है वो जान है फिल्म की, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो क्या बहता पानी। 2 स्टैंजा है, आप सुनिए एक एक शब्द इसका, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना बेहतरीन गाना लिखा है। कोई ज़रूरी नहीं कि गाने जो सीटियाँ बजे तो ही गाने बेहतरीन होते हैं। सुनिए इन 3 गानों को, आपको पता चलेगा कि लिरिक्स किसे कहते हैं। और कल्याण जी आनंद जी का संगीत है बहुत ही ज़बरदस्त, लाजवाब संगीत दिया उन्होंने। R.D. माथुर की सिनेमाटोग्राफी है, बहुत ही खूबसूरती से पिक्चराइज किया उन्होंने, बहुत ही खूबसूरत पिक्चराइजेशन है उनका। इस फिल्म में कुछ छोटे छोटे रोल्स में कलाकार हैं, जैसे अनवर हुसैन है, उनका काम अच्छा है। सुलोचना है, उनका काम अच्छा है। जीवन है, सत्यन कपूर है, इनका काम अच्छा है। बिंदु है, उनका काम भी अच्छा है। रेखा का रोल है थोड़ा सा लंबा है इन सब के मुकाबले, हालांकि वो हीरोइन, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना हीरोइन का होना चाहिए, क्योंकि ये मेल ओरिएंटेड मूवी थी और टू द पॉइंट स्टोरी को रखा गया है। रेखा का काम भी बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं अमजद खान की। अमजद खान वाकई विलन लगे हैं, इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, डायलॉग डिलीवरी, भारी भरकम डील डॉल, उनका वो बात करने का तरीका, एक्शन सीक्वेंसेस, सब में बहुत ही अच्छा अभिनय किया है। प्राण प्राण की अपनी एक खासियत थी, हर तरह के रोल में अपने आप को ढाल देते थे और यहाँ भी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन अभिनय किया है। अब बात करें अमिताभ बच्चन की, एज़ यूजुअल एज एक्सपेक्टेड 1978 अमिताभ वॉज एट पीक और उनकी परफॉर्मेंस फ्लॉलेस, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। हल्की फुल्की कॉमेडी करनी हो या एक्शन सीक्वेंस हो, डायलॉग डिलीवरी हो, और डाकू के रूप में बहुत ही अच्छे लगे हैं, बहुत ही प्रभावशाली लगे हैं। हालांकि ये इकलौती मूवी है जिसमें अमिताभ ने डाकू का रोल किया है, बहुत ही खूबसूरत लगे हैं वो काम, उन्होंने एब्सोल्युटली फ्लॉलेस परफॉर्मेंस दी है। इस फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था सुल्तान अहमद ने, और तारीफ़ करनी पड़ेगी सुल्तान अहमद की। उन्होंने एक ऐसी स्टोरी जो बहुत ही प्रेडिक्टेबल है, और उस समय ऐसी बहुत सारी फिल्में बनती थी, तो देयर वर चांसेस कि ऐसी फिल्म शायद ना चले। उन्होंने ऐसी स्टोरी को चुना, अच्छी राइटिंग इंश्योर की, और उसके बाद फास्ट पेस स्क्रीन प्ले को इतनी खूबसूरती से उन्होंने स्क्रीन पर स्टोरी को नरेट किया है कि देखने वाला देखता रह जाता है। 2 दिन पहले ये टीवी पर आ रही थी, तो मैंने इस फिल्म को फिर देखा एक बार। रात को 11 बजे शुरू हुई थी, तो करीब 2 बजे तक रात के मैं देखता रहा इस फिल्म को, और वंस अगेन मुझे फुल एंटरटेनमेंट मिला इस फिल्म को। तो अगर आपने नहीं देखी है फिल्म तो ज़रूर देखें। इसमें अच्छी म्यूज़िक है, अच्छे डायलॉग्स है, अच्छी परफॉर्मेंसेस है, अच्छा स्टोरी, अच्छी स्क्रीन प्ले, अच्छी एडिटिंग, अच्छा डायरेक्शन, ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन फिल्म है ये, आप ज़रूर देखें। मैं इस फिल्म को देता हूँ 4 स्टार्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। अगर आपको पुरानी फिल्मों के रिव्यूज़ पसंद हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
ताकि जब मैं अगला वीडियो पोस्ट करूं तो आपको उसकी इत्तला मिल जाए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड हैव अ ग्रेट डे।